बट व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ होती क्या है? हु इज अ हेल्दी पर्सन, हु इज नॉट? मैं किसको कह सकता हूं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है? हेल्थ की परिभाषा या डेफिनेशन क्या है? Mentally, social, and physically. If we are healthy, then we are healthy. मेंटली, फिजिकली, Socially, yeah. अगर हम हेल्दी हैं तो हम हेल्दी हैं। यही तो। ओके, सो यूजुअली जो सबसे पहले आता है कि अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, राइट? आप यही कहना चाहते थे? अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, यही आता है ना? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने लोग हैं हमारे में से जिनको कोई बीमारी है? रिपोर्ट में आता है कि बीमारी है। ओके, अबाउट 20% है, तकरीबन 20%। कलकत्ता में 10% है, दिल्ली में शायद पॉल्यूशन ज्यादा तो 20% है। बट रेस्ट 80% कोई बीमारी नहीं है। एज पर मेडिकल रिपोर्ट्स देयर इज नो डिजीज। तो मैं क्या कहूंगा कि जो बाकी 80% है वो हेल्दी है? एग्जैक्टली। देखिए, बीमारी का ना होना सेहत है, ये आधी डेफिनेशन है। ऑफ कोर्स कोई बीमारी ना हो, दिस इज अ हाफ डेफिनेशन। लेकिन उसके बाद क्या मैं अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा हूं, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से? क्या एक फीलिंग ऑफ वेलनेस है? क्या एक फीलिंग ऑफ वेलबींग है? तो बीमारी नहीं है, वेरी गुड। बट क्या उसके आगे एक फीलिंग ऑफ वेलनेस, फीलिंग ऑफ गुडनेस, फीलिंग ऑफ वेलबींग है? संपूर्ण तरीके से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अगर है तो मैं कह सकता हूं कि मैं स्वस्थ हूं। अगर नहीं है तो नेचुरली हम ओवरऑल हेल्दी नहीं है। तो अगर मैं आप सबसे पूछूं, कोई बीमारी नहीं है 80% लोगों को, लेकिन शाम तक आते आते कितने लोगों को थकावट हो जाती है? कैन आई सी द हैंड्स? शाम तक? अरे अभी 11 बजे तक हो चुकी है। सुबह उठते ही हम थके हुए होते हैं। होता कि नहीं होता? रिपोर्ट में कोई डिजीज नहीं है, लेकिन स्टैमिना नहीं है, ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है। कितने लोगों को चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये बहुत जल्दी हो जाता है? कैन आई सी द हैंड्स? दिल्ली पंजाबी जा रहे हैं जी, अपने कार पे लाल बत्ती पे रुके, कोई एक बाइक वाला टेढ़े मेढ़े तरीके से आगे निकल गया, हो जाता है। और फिर हम पता नहीं क्या उसको बोलना शुरू कर देते हैं पंजाबी में, उसको कुछ सुन भी नहीं रहा, वो अगली बत्ती तक पहुंच चुके, हमारी गाड़ी का शीशा ऊपर है, किसी ने हमारे घर के आगे पानी गिर दिया, किसी ने चैनल चेंज कर दिया। कितनों की आदत है लड़ाई करना छोटी छोटी बातों पे? नेचुरली, अभी करना मत, अभी मत करना, बाद में कर लेना। कितने लोगों को चीजें भूलने की आदत है? कई बार तो हम अपना पर्सनल भी करना भूल जाते हैं। और बाद में टाइटल छूट गया। सीजन चेंज में सर्दी, खांसी, जुकाम आमतौर पे हो जाता है। नाउ मेडिकल रिपोर्ट्स आर ओके, ओके, लेकिन ये जो कहते हैं ना, ये जो वेलनेस वाली चीजें हैं, ये नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं मिसिंग है। जो एनर्जी, स्टैमिना, एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट जो ये होना चाहिए, वो कभी कभी मिसिंग होता है। नाउ दिस इज कॉल्ड वेलनेस। सो हम यहाँ पे बीमारियों के बारे में बात नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स, हमारे पास मेडिसिन नहीं है। हम बीमारियों के बारे में बात नहीं करेंगे। तो प्लीज कृपा करके ये मत पूछना कि कैंसर है किसी को, चौथी स्टेज का क्या दें, ओके? तो उनके लिए डॉक्टर इतने बड़े बड़े हैं, एम्स खुले बड़े हैं। हम बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, बट हम किस बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे कैसे अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएं, कैसे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करें, कैसे अपना एनर्जी, स्टैमिना, इम्यूनिटी, कंसंट्रेशन, मेमोरी, अटेंशन, थॉट का क्विकनेस होना, इन सब को इंप्रूव करें। और जब हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, हमारा वेलनेस इंप्रूव होगा, तो नेचुरली हम जो भी काम करेंगे उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। गुड, ग्रेट। तो अगर हमें हेल्दी रहना है, ओवरऑल वेलनेस अचीव करनी है, तो हमें कौन से 4 काम करने होंगे? क्विकली, सबको मालूम है?
एक्सरसाइज, एटीट्यूड, यस, न्यूट्रिशन। सो ये शॉर्ट फॉर्म क्या बना? अर्न। जैसे आप पैसा कमाते हैं वैसे सेहत कमानी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट सेहत नहीं मिलती। चारों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर, हमारे आहार, हमारे खान पान, हमारे भोजन के ऊपर। बिकॉज हम सब जानते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन। What we eat today walks and talks tomorrow. हमारे घरों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह होता है हमारा रसोई घर, हमारा किचन। गुड। तो जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, कौन बताएगा हमारा न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए? कौन सा एक फ्रेज है जो हम सबको याद होना चाहिए? हमारा आहार कैसा होना चाहिए? संतुलित, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। सुपर। तो 5 तरह के पौष्टिक तत्व चाहिए। प्रोटीन, vitamins, minerals, carbohydrates and good fats. Proteins, vitamins, minerals, carbohydrates and good fats. तो अगर ये पांचों न्यूट्रिएंट्स किसी भी आहार में मौजूद हैं सही मात्रा में, ना कम ना ज्यादा, सही मात्रा में, तो उस आहार को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। संतुलित आहार या बैलेंस डाइट। सिंपल। गुड। ये क्लियर है सबको? नाउ ये संतुलित आहार लेने के लिए, बैलेंस डाइट लेने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो एक दिन में कितने पैकेट हमें कुरकुरे के खाने चाहिए? 1 या 2? कितने समोसे, कचौड़ियाँ, छोले भटूरे, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी? पानी मत लाओ। ओके। फल खाने चाहिए? यस। सब्जियां खानी चाहिए? यस। दूध और दूध से बनी हुई चीजें लेनी चाहिए? यस। अनाज लेना चाहिए? Yes. गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा। चीनी कितनी खानी चाहिए? तेल कितना खाना चाहिए? सो हम सबको मालूम है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना। यस और नो? हमें मालूम है कि हमें अनाज, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, वैरायटी चाहिए। हमें मालूम है कि हमें फल और सब्जियां चाहिए और उसमें भी वैरायटी होनी चाहिए। हमें मालूम है कि हमें प्रोटीन फूड्स, दूध से बनी हुई चीज़ें, सोया, टोफू, या अगर कोई नॉनवेज खाता है तो नेचुरली एग्स या वाइट फिश ले सकते हैं। और तेल और चीनी कम मात्रा में चाहिए। सबको मालूम है? बैक ऑफ द माइंड वी आर ऑलवेज अवेयर। ज्ञान सबके पास है? भारत में ज्ञान की कमी नहीं है। नो। ज्ञान होने के बावजूद क्या आप संतुलित आहार ले पाते हैं? नहीं। एब्सोल्युटली नो। क्यों नहीं ले पाते? लैक ऑफ टाइम। जीवन शैली। बच्चों को कितने बजे स्कूल की वैन लेने आ जाती है? तो क्या बच्चे के पास आराम से शांति से बैठकर खाना खाने का टाइम है? नहीं। नो। शायद बच्चे को हमसे भी ज्यादा जानकारी है बैलेंस डाइट के बारे में, पर टाइम ही नहीं है। तो जीवन शैली, भागदौड़ वाली जिंदगी, लैक ऑफ टाइम, हमेशा बिजी रहते हैं। कई बार आप देखते हैं कि कई लोग को, और दिल्ली में ये बहुत आम होता है, लाल बत्ती पे गाड़ी रुकी है और लाल बत्ती पे वो उसने पराठा रोल किया और खा रहा है क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। होता है कि नहीं होता? हमारा भी कई बार लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता होगा बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, जीवन शैली। फिर हमारी खान पान की आदतें, हमारी फूड चॉइसेस, हम ज्यादा ध्यान किसकी तरफ देते हैं? खाने में न्यूट्रिशन कितना है या खाना स्वाद कितना है? स्वाद। बिल्कुल। और अगर किसी को राजमा चावल अच्छे लगते हैं तो उसको आप तीनों टाइम राजमा चावल खिलाओ, he'll be very happy। कई लोग करेला इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो मीठा होता है। कड़वा होता है। कईयों ने खाया नहीं होता। घिया कितना बनता है आपके घरों में? तोरी, टिंडा। वही बनता है। तो हमारी फूड चॉइसेस चेंज हो चुकी हैं। अग्री करेंगे? यस। वेस्टर्न फूड का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आ गया।
तो मालूम हम सबको है क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन उसके बावजूद बिकॉज ऑफ आवर फूड चॉइसेस, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल एंड थर्डली बिकॉज ऑफ द फूड क्वालिटी, जो आजकल जो खाना मिलता भी है उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत कम हो गई है। इतना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करके फसलों को उगाया जाता है, समझ पा रहे हैं? तो इन सब के चलते क्या होता है कि अगर मुझे न्यूट्रिशन चाहिए था इतना, तो क्या मुझे उस हिसाब से न्यूट्रिशन मिल पा रहा है? नहीं। ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है? कम मिल रहा है। चाहिए इतना था, मैं भी इतना मिल रहा, और बीच में क्या क्रिएट हो गया? गैप। और इस न्यूट्रिशनल गैप के कारण क्या हो सकता है? डेफिशिएंसीज के कारण कई सारी बीमारियां हो सकती हैं और अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे खाने में कैल्शियम की कमी हो तो क्या हो सकता है? हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। हर 4 में से 3 महिलाएं जो मेनोपॉज में एंटर कर चुकी हैं उनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी होती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। अगर विटामिन सी की कमी हो तो क्या हो सकता है? स्कर्वी हो जाएगी, मसूड़े खराब हो जाएंगे, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। अगर विटामिन डी की कमी हो, अगेन हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। अगर आयरन की कमी हो, भारत में 65% महिलाओं में आयरन की कमी है, पीजीआई चंडीगढ़ की स्टडी थी। और ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे आहार में अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है। तो क्या करें? क्या ऑप्शन है? कैसे इस कमी को दूर करें? एग्जैक्टली। सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए हमारे फूड के ऊपर, अपने फूड की क्वालिटी को हम इंप्रूव करें, अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान रखें, और फिर भी कमी रह जाएगी, उस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स। और ये सप्लीमेंट्स डाइट में जो भी कमी है उस कमी को दूर करके हमें अच्छा जीवन देने में हमारी मदद करेंगे। सो कितने लोग एग्री करते हैं वी नीड सप्लीमेंट्स? दिल से, सिर्फ हाथ खड़ा करने के लिए नहीं, दिल से। देखिए, अगर आप वेल को सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सप्लीमेंट्स को सेल करना चाहिए। एक बार अगर सप्लीमेंट्स की नीड क्रिएट हो गई तो वेल का कौन सा प्रोडक्ट लेना है वो तो सेल हो ही जाएगा। सो डू वी ऑल एग्री वी नीड सप्लीमेंट्स? ता समझावा तेनू प्यार दिया राह विच वे, यार दिया बाहां विच वे, सजन जे साथ ना होवे, लोकां दे तानियां दा वी यार नू गम ना होवे, अखियां विच